फ्रेंड्स शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु वर्ड्स का। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है लव बर्ड का ब्रीडिंग टाइम कैप्टिव में ब्रीडिंग मतलब सीज़न क्या है या ना है, इसका इस चीज़ के ऊपर और कुछ अदर्स पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को और कौन सा मैं तो लाता रहूँगा, क्योंकि इस चैनल पे जो अभी है जाके जो मान लीजिए नवंबर जो चल रहा है, बहुत सारे वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। तो जैसे फेन जावा कुछ भी जिसको आपको पसंद है, जो बर्ड्स आप पाल रहे हो उसके ऊपर अगर जानकारी चाहिए ऐसे कुछ तो कमेंट्स में लिखिए, तो उसके ऊपर भी हम, हालांकि मेरे वीडियो मतलब लव बर्ड्स के बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन आज जो हम लव बर्ड्स के ऊपर बात करेंगे वो आप लोग को हम एक नया कुछ नया चीज़ जो आप लोग अभी तक सुने नहीं हो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ सीखते हैं आज के क्लास से, क्योंकि और हाँ जैसे हमने बोला अब लोगों को और कोई बर्ड्स के ऊपर चाहिए, क्योंकि ये नहीं है जैसे हम लव बर्ड्स के ऊपर ही बनाएंगे, जो आप लोगों का पसंद है। और हर एक वीक में ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर कोई बर्ड्स के ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। तो फिर भी आप लोगों का कुछ पसंद है, फिंच, जावा, कॉकटेल, बजीज, कुछ भी ऊपर बोलिए, तो उसके ऊपर भी हम डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाएंगे। एक ही वीडियो होगा, थोड़ा सा 15 मिनट्स के ऊपर होगा, लेकिन कंप्लीट एक ही वीडियो में होगा। जिसको देखना है देखिए, जिसको समझना है समझिए। अगर जिसको नहीं पसंद है इतना लॉन्ग वीडियो तो स्किप करके देखिए या ना देखिए, तो आप लोगों के ऊपर है। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन हर टाइम शेयर करना आप लोगों के लिए। तो देखिए कैप्टिव में लव बर्ड का वाइल्ड में जो सीज़न होता है ना, समर के जो शुरू होता है उसी टाइम पे, मतलब स्प्रिंग और समर के जो बीच का टाइम है या समर शुरू हो रहा है उसी टाइम का लव बर्ड का ब्रीडिंग सीजन होता है। लेकिन कैप्टिव में ऐसे कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन का मतलब क्या होता है, बर्ड्स जिस टाइम वो ब्रीड कर रहे हैं। क्योंकि कैप्टिव में हम लोग बहुत सारे ऐसे चुना शीतकाल को, मतलब विंटर को हमने चुना, मतलब शुरू हो जाता है आज के डेट में तो कुछ लोग मतलब जुलाई के बाद भी बिठा देते हैं, कुछ लोग सितंबर में बिठाते हैं। जैसे हमने इस टाइम थोड़ा सा लेट करके बिठाए, पिछले महीना अक्टूबर में बिठाए, फर्स्ट क्लच शुरू हो, मतलब सभी बेबी का जन्म हुआ। तो ये हम लोगों ने तय किया किसी के हिसाब से। तो कैप्टिव में जो बर्ड्स होता है, जो बर्ड्स रहता है उसमें क्या होता है, जंगल में क्या होता है, जैसे हमने कुछ वीडियो में बोला था भी, जो कोई भी बर्ड्स हो सीज़न को इसीलिए चुनता है जो बर्ड्स का जितना मतलब जो परिवेश में रहता है वाइल्ड में, उसका वातावरण, उसी वातावरण के हिसाब से जैसे वो पहले देखता है। पहले कुछ चीज़ों के ऊपर बर्ड्स को जो अगर साइकोलॉजी आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ आएगा वो ये है, बर्ड्स पहले देखता है क्या सीजन चल रहा है, और उसी सीजन में पर्याप्त परिमाण में खाना जो खाते हैं, वो खाने के बाद उसको बेबी जो होगा उसको खिला सकते हैं कि नहीं, चाहे एक बेबी हो या 4-5 बेबी हो। पहले उसका सोच आता है, फिर नेस्टिंग होता है, तब जाके जैसे जैसे हम लोग जानते हैं होता है। लेकिन कैप्टिव में क्या सुविधा है, उसको हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। हालांकि न्यूट्रिशन वाला खाना या ना खाना वो हम उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे, लेकिन उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए वो लोगों का एक ही काम है जो हम लोग सोचते हैं, बाद में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो उसका काम है ब्रीड करके बेबी को हम लोगों को देना। ये गलत है, क्योंकि हर क्लच के बीच में, एक क्लच और दूसरे क्लच के बीच में एक गैप होना चाहिए। बर्ड्स अगर सुस्त हो, तंदुरुस्त हो, तो वो अपने आप ब्रीड कर लेंगे। जैसे मेरे घर में मैंने देखा है, जो एक क्लच ख़त्म हुआ, अपने जो बेबी का जन्म दिया वो सेल्फ फीडिंग में आ रहा है या आ चुका है, तो नेक्स्ट टाइम पे वो, मैं रोज़ी को स्टडी किया, फिशर को भी स्टडी किया, रोज़ी के भीतर सेक्सुअलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब क्या होता है वो, मतलब बेबी रहे ना रहे, पेरेंटिंग में तो माहिर है एकदम, पेरेंटिंग में बहुत ही अच्छा है उसको, इसीलिए उसको फॉस्टरिंग हिसाब से भी यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन क्या होता है वो बीच में भी मूड बदल जाने से, ये वेदर फ्लक्चुएशन में जो सही वेदर होता है, तो वो अगर समझे जो ये बेबी मतलब खाना सीख जाएंगे या ज़रूरत नहीं है, बीच में एक ले कर देता है ब्रीडिंग करके। लेकिन फिशर को स्टडी किया, फिशर जब तक बेबी बड़ा ना हो वो वेट करते हैं, फिर उसका अगर शरीर में ताकत है, सही न्यूट्रिशन उसमें जा रहे हैं, तो वो
फिर एग लेकर मतलब ब्रीड करके एग ले करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्लैच। तो इसीलिए हमेशा अगर ना हो तो हमेशा आपका फूड में हमेशा ध्यान दीजिए। जब बेबी होगा तो तब तो फूड का ध्यान ज़रूर दीजिए, दोनों तरफ, एक बेबी के लिए भी सही हो और माँ बाप के लिए भी सही हो न्यूट्रिशन के ऊपर। क्योंकि जब फीमेल एग ले करता है उस टाइम से लेते हुए मतलब ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग टाइम जब शुरू होता है उन दोनों के एक मेल फीमेल के बीच में, तो वहाँ से लेके जब तक बेबी को वो मतलब जब मानुस कर रहे हैं सब कुछ फीमेल ज़्यादातर फीमेल के ऊपर जो वेट पड़ते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन वाला खाना सिर्फ बेबी के लिए नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए, एडल्ट बर्ड के लिए भी और बेबी के लिए भी। क्योंकि न्यूट्रिशन ना मिले तो आपका बर्ड सेकेंड क्लैच में मर भी सकते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोभ के कारण, लालच के कारण एक बर्ड से बहुत बर्ड ब्रीड लेते हैं। हालांकि एक बर्ड, एक क्लैच और दूसरे क्लैच के बीच में मिनिमम 15 to 1 मंथ का गैप होना चाहिए कि उसी दौरान आप उसको सही फ्रूट दे, सही अगर मेडिसिन का सपोर्ट दे, न्यूट्रिशन वाला जो मेडिसिन है, जो सप्लीमेंट है, विटामिन एंड कैल्शियम वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, नेचुरली कुछ करना चाहते हैं या नेचुरली करना मतलब हम लोगों को जो सॉफ्ट फूड हम प्रोवाइड करते हैं उसको सही ढंग से दे और बैलेंस करके दे। मतलब विटामिन मिनरल्स जो हम बोलते रहते हैं, ज़्यादा हम इसी के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि हालांकि आप लोग जानते हो क्या हम बोल रहे हैं। तो ये गैप ज़रूर होना चाहिए। एक लव बर्ड से एक सीजन मतलब एक ईयर में आप 3 से 4 क्लैच अगर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे उस डिपेंडिंग ऑन निर्भर करता है कैसे वातावरण है आपका सेटअप पे, खाना पीना कैसे जा रहा है और कैसे इंटैक्ट कर रहे हैं, पानी कैसे पी रहे हैं। और मतलब एक लवबर्ड को ब्रीड करने के लिए जो हार्मोन्स होता है ब्रीडिंग सीजन में जो निकलता है या उसको उत्तेजित करता है वो सही न्यूट्रिशन वाला खाना से ही आता है। ठीक है, वो अगर ना मिले तो आपका बर्ड सही से ब्रीड नहीं कर पाएंगे। वो तो इच्छा तो आएगा लेकिन वो पूरा सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रीड ज़रूर लीजिए लेकिन गैप देके। हालांकि मेरे मतलब जो हम बोल रहे हैं हर कोई सहमत नहीं होगा क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसको लगेगा। देखिए इस फील्ड में ना मतलब क्या होता है ना, मैं इधर से जो दो देख रहा हूँ 9 है और आप उधर से देख रहे हो इससे 6 लग रहा है, मतलब 6 है। अब दोनों तरफ वो जो हम लोग क्या करते हैं जिसका जो सेटअप पे जो होता है उसको ही मान लेते हैं जो हम सही कर रहे हैं। हालांकि सही कुछ और होता है। मान लीजिए आपके सेटअप पे एक बार 2 क्लच अच्छा किया तो अपने समझा जो एक लवबर्ड 2 क्लच अच्छा कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। दूसरे के घर में एक क्लच और दूसरे क्लच के बीच में ही बर्ड्स असुस्त मतलब बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि अगर सही से न्यूट्रिशन वाला खाना उसको ना मिले, मतलब पेट भी भरे जैसे बोला था और खाने में मतलब सब कुछ मिले उसको जो ज़रूरी है उसके शरीर में। इसीलिए हमको जो बोलना है हम बोलेंगे क्योंकि मेरा रिसर्च वर्क है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मतलब कुछ सीख के। ये मेरा बहुत ही साल का रिसर्च वर्क है। अभी जो हमने रिसर्च कर रहे हैं हर बर्ड्स का जो बेबी है उस बेबी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो कैप्टिव में जो बर्ड है और बाहर में भी मतलब जो बर्ड मतलब समुंदर में रहता है, जो बर्ड फ्लाई करते हैं। मान लीजिए जो कुछ बर्ड से जैसे फ्लाई कर रहे हैं पॉन्ड के ऊपर से, नदी के ऊपर से, समुंदर के ऊपर से, तो वो खाना को पानी को कैसे खींच लेते हैं, कैसे, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ या कुछ तो कंप्लीट हो चुका है। अगर देखिए ऐसे कुछ आप लोगों के सामने लाए तो आप लोग बोरिंग हो जाओगे क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर देखिए हर जो चैनल ब्रीडिंग रिज़ल्ट क्या है, ब्रीडिंग कितना क्लैच मिल रहा है, बेबी कितना सुंदर आ रहा है, कौन सा बेबी का जन्म हुआ है, इन लोग इस सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों का इंटरेस्ट है। तो इसीलिए लेकिन होना चाहिए बर्ड्स का हेल्थ के ऊपर, तभी जाके क्लैच या ब्रीडिंग सही मिलता है। तो इसीलिए ये मेरा संपत्ति है, मतलब ये नॉलेज में अगर लगेगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाशुना कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। तो वो अगर जानकारी हम इधर वीडियो बनाए तो आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा क्योंकि देखिए थोड़ा सा हम हट के बोल रहे हैं। समुंदर में जो बर्ड्स रहते हैं
वो जो पानी पीते हैं तो नमक ज़्यादा है तो पानी को कैसे निकल देते हैं, तो उधर दिमाग के पीछे एक सॉल्ट ग्रंथि रहता है। सॉल्ट ग्रंथि में ज़्यादा जो मतलब पानी में तो नमक है, समुंदर के पानी में एक्स्ट्रा नमक को उधर खींच के नाकों के मतलब छेद के भीतर से बाहर से निकल देते हैं। ठीक है, एक जानकारी है, बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है। अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग तो समुंदर में बर्ड्स पालने नहीं जा रहे हैं ना, तो ये बात आ सकता है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बनाते। हाँ, जो लोग हम चले से पर्सनली क्लास करते हैं या जो भी भाई ने हम लोग या बहन ने हमारे मतलब क्लास करते पर्सनली, वो पेड क्लास है, मतलब फ्री क्लास नहीं है, उसको हम ये जानकारी हर बर्ड का, जैसे कबूतर के ऊपर मतलब कैप्टिव बर्ड के ऊपर, वाइल्ड बर्ड के ऊपर, समुंदर वाला बर्ड, नदी वाला बर्ड, कैसे जैसे मान लीजिए जैसे लव बर्ड्स को ही ले लीजिए, लव बर्ड्स या कॉकटेल या कनूर जैसे पानी पीता है, मान लीजिए पानी का पॉट है, चोंच को ऐसे ढुका के उनको इधर कर देते, क्योंकि उसका जो गला है वो नहीं है, हम लोग जिसको कॉप बोलते हैं उसको गला नहीं है, उसमें क्या होता है ऐसे करने से जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जैसे हम लोगों का ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी में मतलब माध्याकर्षण, उसी के हिसाब से पानी को नीचे उतरते हैं। मान लीजिए फिंच प्रजाति का जो प्राणी है, कबूतर, फिंच, इसको वो क्या करते हैं, पानी को चूसते हैं, खींचते हैं, क्योंकि उसको ऐसे चीज़ जरूरत नहीं पड़ते हैं। तो ये बहुत कुछ फ्रेंड जानना है, ठीक है, बहुत कुछ है, इसीलिए बोला जब तक जियोगे तब तक जानना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ मैं इधर नहीं लाता हूँ इस चैनल पे, लेकिन क्योंकि आप लोग बोरिंग हो जाओगे। हाँ, अगर इंटरेस्ट है कमेंट्स में बोलिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। हमको क्या वीडियो ही तो बनाना है, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से शेयर करना है। क्योंकि लव बर्ड्स जैसे लोग सोचते, कुछ दिन पहले एक मतलब मेरा एक ग्रुप पे एक बहुत बड़ा मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति के साथ बात हो रहे थे फिंच को पानी देने के लिए। तो मैंने सोचा मैं से बहुत ही छोटा हूँ, मैं पीछे हट जाऊँ, क्योंकि देखिए एक होता है ना जुक्ति, मतलब हम लोग बेंगोली में बोलते हैं जुक्ति, और एक होता है तर्क। तो तर्क करने में बातों को खींचने लगेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया मैं छोटा हूँ, वो बड़ा है, बहुत नॉलेज है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए मेरे भीतर जो नॉलेज है, मैं गर्व मतलब अहंकार नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो छोटा नहीं बन सकता हूँ ना। मेरे भीतर जो जितने सालों से जितना जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, आप लोगों को फल मिल रहा है। तो नॉलेज अगर फल दे रहा है तो हम तो ये नहीं सोच सकते मेरे भीतर कुछ नहीं है, तो इसीलिए मैं पीछे हट गया। ठीक है, बातों से अगर जो व्यक्ति खुद को बढ़ाना चाहते हैं, जो वो बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही सही है, तो उसके साथ तर्क करके हमारा क्या फ़ायदा। क्योंकि हालांकि मैं भी जानता हूँ फिंच कितने बार दिन में पानी पीता है और लव बर्ड कितने बार दिन में पानी पीता है। लव बर्ड कितने घंटा पानी छोड़ के उसको पानी ना दिया जाए जिंदा रह सकते हैं, और फिंच कितने घंटा जिंदा रह सकते हैं, इतना नॉलेज है मेरे पास। इसीलिए वीडियो मतलब बनाने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के सामने। हालांकि ये सारी जुक्ति का अलग है और कुछ चीज़ अलग है, क्योंकि मेरे भीतर जो है वो मेरे लिए है, मेरे बर्ड्स के लिए है, क्योंकि ये मेरा भूख है एक जानना। इसीलिए हमेशा मैं स्टडी में रहता हूँ, खुद को स्टडी में बिजी रखता हूँ, क्योंकि जानने का कोई अंत नहीं है। और जब भी आप जानते रहते हो ना, कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हो, एक अलग सा नशा जग जाता है, मतलब नशा हो जाता है, मतलब वो चीज़ को जानना ही चाहिए। क्योंकि मेरा भीतर में जो आ रहा है वो आप लोगों के लिए ही काम आ रहा है। हालांकि ऐसे के ऊपर हम वीडियो नहीं बनाते, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा, लोग ज़्यादा लाइक नहीं, मतलब लाइक्स व्यूज़ के लिए नहीं वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसीलिए। नहीं तो देखिए मेरे वीडियो में व्यूज़ कितना है और दूसरों के वीडियो में व्यूज़ कितना है। अगर ऐसे सोचते, व्यूज़ के पीछे भागते और लाइक के पीछे भागते, तो एक दो वीडियो से ही बनाते, दो ऐसे केच पेच दिखा के, सेटअप दिखा के व्यूज़ को ले आते। ये मेरा सोच नहीं है। तो चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो एक क्लच के बीच में, एक क्लच में आप ब्रेक दीजिए, उसमें न्यूट्रिशन वाला खाना दीजिए, क्योंकि अगर बर्ड्स आपका अनहेल्दी है तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे वीडियो लोगों के पास सुनते रहता हूँ, या मैंने देखा भी है, बर्ड्स, फीमेल बर्ड एक हैचिंग करने के टाइम पे मर गया है, क्योंकि उसके भीतर न्यूट्रिशन नहीं है ना, जो कुछ चाहिए उसको पहले ही। तो हालांकि वो उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिप्रेशन फील करता है, तो उस टाइम पे या उससे पहले से देखिए,
हम लोग सोचते हैं जो जैसे हम लोगों का एक सोच था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, सारा साल नहीं, स्कूल में जब जाएंगे वो 2-3 में मेकअप कर लेंगे। ये मेकअप करने वाला चीज़ नहीं है। अगर आपके भीतर नॉलेज मतलब खाना सही से न्यूट्रिशन नहीं है तो एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाएगा। तो इसीलिए पहले से फर्स्ट टाइम से जब मतलब बर्ड्स का जन्म हो रहा है उसी टाइम से न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखिए, तभी जाके वो एडल्ट होगा और सही रिजल्ट देगा आपको। तो मैं साल में 3-4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लच ठीक है, लेकिन बीच में गैप ज़रूर दीजिए, क्योंकि लव बर्ड का एक क्लच कंप्लीट होने में 2.5 से 3 महीना लग जाता है। तो इसीलिए गैप होना चाहिए, उसी के हिसाब से पकड़िए। तो 4 मतलब ऐसे करके 12 महीना, तो इसलिए 4 ब्रीड ज़रूर आपको मिल सकते हैं। हालांकि हम लोग इस सीज़न में सितंबर से या अगस्त से अप्रैल तक 3 या 4 क्लच मिल जाता है। और लोग क्या करते हैं, ज़्यादा क्लच मिलने के लिए फॉस्टरिंग करते हैं। ये कभी भी मत कीजिए फ्रेंड्स। फॉस्टरिंग का जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है आप लोग सोच नहीं सकते। अगर इसके बारे में भी जानना है, इसके ऊपर भी मेरा रिसर्च वर्क है, तो बोलिए, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ, उसमें ध्यान दीजिए। और देखिए लव बर्ड्स का एक बिहेवियर है, वो ज़्यादा पानी पीते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी सीज़न हो। शीतकाल में है, गर्म काल और रेनी सीज़न के थोड़ा सा छोड़ के अगर विंटर में मान लीजिए लव बर्ड्स फ्रीक्वेंटली पानी पीता है, और पानी पीना भी चाहिए। उसका जो जिस कैटेगरी का बर्ड है, उसका जो शरीर का जो एनाटॉमी है, उसके हिसाब से उसका उस ग्रुप का एक ये है, खाना के साथ साथ अब पानी भी ज़्यादा पीता है। ज़्यादा मतलब उसके कप के हिसाब से ज़्यादा। हम ये नहीं बोल रहे 1 गिलास पानी पी रहे, नहीं, आप जो पॉट में उसको पानी दे रहे हो उसी के हिसाब से अब आप माप के दो। जो कोई भी स्केल हो, कुछ भी हो, फीता हो, माप के दो। जब दिया तब, और 2 घंटा बाद कितना मतलब नीचे ना मतलब उतरे पानी, तो आप लोगों को पता लग जाएंगे। इसीलिए पानी हमेशा बदलिए, हमेशा बदलना चाहिए, कोई भी सीज़न में हो। क्योंकि लव बर्ड्स क्या कहते हैं, कुछ लव बर्ड्स क्या होता है, जब आप खाना, ये आदर्श बारे में हम बोल रहे हैं, और फिर ब्रीडिंग के बारे में भी थोड़े बहुत और भी जो बाकी है शेयर करेंगे। बीच में ये पार्ट को हमने घुसाया जानबूझ के, क्योंकि कुछ बर्ड होता है वो पानी ज़्यादा पीता है। तो इसीलिए मैंने बीच में रुक गया था फ़ोन, तो इसीलिए फिर शुरू कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, तो इसीलिए पानी को ज़रूर बदलिए, क्योंकि वो स्नान करते हैं और फेदर में जो डस्ट रहते हैं वो पानी में घुल मिल जाते हैं। वो अगर पानी पिए तो उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए पानी हमेशा बदलिए। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे जो पानी बदलना नहीं चाहिए, ये बर्ड्स इतना पानी पीता है, कुछ मत करिए। पानी अगर मेडिसिन वाला पानी है तो मेडिसिन को फिर बदल के फिर नया पानी दीजिए, नया उसी डोज को कंप्लीट मतलब पानी में डाल के फिर प्रोवाइड कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए लव बर्ड थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीता है दूसरे बर्ड के ज़्यादा, मतलब उस कैटेगरी का दूसरे बर्ड के ज़्यादा। और लव बर्ड इतना जान लीजिए, जैसे हमने बोल ही दिया है, एक लव बर्ड ये मत करिए, हम एक नॉलेज शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन में है आपका बर्ड्स जो पानी उसको नहीं मिल रहा है, तो 48 आवर्स वो जिंदा रह सकते हैं पानी के बगैर। लेकिन कभी हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे गलती कभी मत कीजिए। एक मतलब नॉलेज है, सिर्फ हमने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो इसीलिए क्लच लीजिए, सोच समझ के लीजिए क्लच। और भी डीप वीडियो लव बर्ड के इस पॉइंट के ऊपर चाहिए तो हमको कमेंट्स में बोलिए, तभी जाकर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम वीडियो को बोरिंग नहीं करना चाहते। आप लोगों को जो पसंद है आप लोग लिखते रहते हो। जैसे एक भाई ने सॉल्ट लेक में जयंतो उसका नाम, देखिए हाँ जयंतो भाई, আমি ভিডিও হ্যান্ড ফিডে ভিডিও জরুর বানাবো। আমি বার্ডসটা একটু বড় হতে দাও, কারণ এখন ওয়েদারে যেহেতু ফ্ল্যাকচুয়েশন, আমি বার করলে কোনো ডিফেক্ট হলে প্রবলেম পড়ে যেতে হবে। সেই হিসাবে একটু ওর এজটা আসুক, আমি হ্যান্ড ফিড নিশ্চয়ই দেখাবো एज सुन एज पॉसिबल। सो इसीलिए आप लोगों का जो डिमांड है मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन ऐसे कुछ टॉपिक हर सप्ताह में एक एक करके मैं लेकर आऊँगा, हर बात के लिए हो। चाहे फिंच हो, फिंच के जो कैटेगरी है जो लोग हम लोग घर में पालते हैं, जैसे गोल्डन हो गया, जेब्रा हो गया, लॉन्ग टेल हो गया, बंगाली होगा, हर फिंच के ऊपर बात होगा। लेकिन वीक में हक, और इसके ऊपर ज़्यादा टॉपिक चाहते हो, हर चीज़ के ऊपर मैं कमेंट्स देखना चाहता हूँ, एक व्यक्ति का नहीं। अगर ज़्यादा इच्छा रहेगा उसी के पॉइंट के ऊपर हम अमल करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो क्लच लीजिए, खाना सही दीजिए, क्लच लेना कोई गलत ही नहीं है, लेकिन हाँ
कोई भी कमी ना हो खाने पीने में। हम सीड्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सीड्स सेकेंडरी ऑप्शन है, मेन है प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो है सिंसियर, मतलब एकदम सीरियस बात बोल रही हूँ, सॉफ्ट फूड, जो वेजिटेबल्स या एग फूड। बेबी जब भी हो, कोई भी कुछ भी बोले, विंटर में एग फूड ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिर्फ स्पैरो ग्रुप का बर्ड्स को एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत है। हालांकि सब बर्ड्स को एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत है जो बर्ड्स हम लोग कैप्टिव में रखते हैं, क्योंकि अगर वो वाइल्ड में रहते, जैसे हर एक बर्ड्स का जिंदा रहने का, उसका खाने का जो लिस्ट है वो अलग अलग है। कुछ बर्ड्स फल मूल खाते हैं, कुछ बर्ड्स कीड़े पतंगे खाते हैं, कुछ बर्ड्स एनिमल को मतलब जो मर जाते हैं उसको गोश्त खाते हैं, क्योंकि एक अच्छा प्रोटीन मिले उसको। लेकिन हम ये बोलने नहीं रहे हैं जो जंगल में जो खाते वही प्रोवाइड कीजिए, नहीं, एक फूड प्रोवाइड कीजिए। कभी कभी चिकन का सूप भी प्रोवाइड कर सकते हो, जो हमने करते हैं, बहुत ही कम लेकिन करते हैं लव बर्ड्स को। और कोई भी आपके बर्ड्स हो, एक अच्छा फूड, बैलेंस फूड प्रोवाइड कीजिए। और जिसके पास ब्ली प्लस है, इतना तो तय है, 100% नहीं 1000% बोल रही हूँ, आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेंगे और उसका आयु जो काल होता है ना, जीवन काल, वो भी वृद्धि मिलेंगे उसको, अगर आप चाहते हो। अगर आपका ये सोच है नहीं एक बर्ड्स को मतलब 2-3 साल के बाद हम बदल देंगे, तो छोड़िए, मैं कुछ और नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बर्ड्स प्यार का चीज़ है, जब तक ज़िंदा है। जैसे आप लोगों को दिखाई थी, ये अभी भी ठीक है और ब्रीड भी कर रहे हैं, तो ये आनंद की बात है। मेरा ऐसे सोच नहीं है जो 2-3 साल के बाद हम बर्ड्स को बदल के नया बर्ड्स ले आए, उसके लिए हम स्पेस बड़ा करेंगे कि कोई बर्ड्स को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा सोच है। आप लोगों का क्या है कमेंट्स पे बोलना। तो चलिए, लव बर्ड्स का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है लव बर्ड, पूरा नहीं बोल पाए, फिर भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट्स पे बोलिए, उसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बना के आप लोगों को प्रेजेंट करेंगे। नमस्कार।